अब अपन लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं इस यूनिट का, यूनिट 3 का, दैट इज ए क्लोज लूप फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो अपन ने स्टार्टिंग में जो बात करी थी वो ओपन लूप सिस्टम की बात करी थी। फिर अपन जब फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं तो ये जो क्लोज लूप सिस्टम की अपन फ्रीक्वेंसी को कैसे इंटरप्रेट करते हैं उसको अपन आज स्टडी करने वाले हैं, राइट। तो सपोज मेरे पास एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है दैट इज जी ऑफ एस, और इसका मैं अगर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन कंसिडर करूं विथ यूनिटी नेगेटिव फीडबैक, then closed loop transfer function c of s divided by r of s equal to g of s 1 plus g of s into h of s, that is the closed loop transfer function। अगर मैं यहाँ पर यूनिटी नेगेटिव फीडबैक यूज में लेता हूँ दैट मीन्स एच एस इक्वल टू 1, तो यहाँ पर जो एच एस की वैल्यू है वो यहाँ पर मैं 1 पुट कर दूंगा, तो आपके पास जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है वो आ जाएगा जी ऑफ एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस, राइट। अब अपन बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की अपन जब भी बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि हाउ टू इंटरप्रेट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। अपन क्या करते हैं, एस इक्वल टू जे ओमेगा पुट करते हैं और मैग्नीट्यूड और फेज एंगल अपन फाइंड करते हैं। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के अंदर यहाँ भी अपनी क्लोज लूप फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में सेम काम करेंगे, एस इक्वल टू जे ओमेगा पुट करेंगे और मुझे क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज फेज एंगल, राइट। अब उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं वो आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एस इक्वल टू जी ओमेगा मैंने पुट कर दिया, देन सी ऑफ जी ओमेगा डिवाइड बाई आर ऑफ जी ओमेगा इक्वल टू जी ऑफ जी ओमेगा डिवाइड बाई 1 प्लस जी ऑफ जी ओमेगा, राइट। अब यहाँ पर जो ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, राइट, ये मेरे पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है। इस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन को मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है और फेज एंगल फाइंड करना है, राइट। तो मैग्नीट्यूड और फेज एंगल फाइंड करने के लिए जो मेरे पास मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है उसको मैं इंटरप्रेट करता हूँ m से, और जो मेरे पास फेज एंगल है उसको यहाँ पर मैं इंटरप्रेट करूंगा n से। और यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है उसमें अपन फाइंड करेंगे एक लोकस, उसका जो लोकस आएगा वो सर्कल आएगा, दिस इज कॉल्ड द m सर्कल। अगर इसमें दो चीजें अपन फाइंड कर रहे हैं, एक तो मैग्नीट्यूड और एक फेज एंगल, तो यहाँ पर जैसे मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगा तो उसको दैट इज कॉल्ड द m सर्कल, और जो मैं एंगल फाइंड करूंगा दैट इज कॉल्ड द n सर्कल। अपन इसको प्रूफ करने वाले हैं, हाउ वी विल इंटरप्रेट, हाउ वी विल प्लॉट द कर्व ऑफ m सर्कल एंड n सर्कल, राइट। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ मैग्नीट्यूड की। यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड को मैं रिप्रेजेंट करूंगा m सर्कल से, इसको भी अपन प्रूफ करेंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूंगा, फेज एंगल, सॉरी मैग्नीट्यूड। तो अपन यही अपन कॉन्सेप्ट यूज में लेते हैं। तो फर्स्ट अपन फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड, दैट इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड सर्कल और द m सर्कल, ठीक है। अब इसको इंटरप्रेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास जी ऑफ जी ओमेगा है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, तो इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को मैं इंटरप्रेट करूंगा x प्लस आयोटा वाई से, x प्लस आयोटा वाई से। अब यहाँ पर जो x प्लस आयोटा वाई है, यहाँ पे x प्लस आयोटा वाई है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जी ऑफ जी ओमेगा क्या होता है। आपके पास जब भी आप जी ओमेगा पुट करते हो तो उसमें जो इस पर्टिकुलर जी जे ओमेगा का जो रियल पार्ट है दैट वी आर अज्यूमिंग एक्स, राइट। और इस जी जे ओमेगा का जो मेरे पास इमेजरी वाला कंपोनेंट होगा दैट इज वाई, दैट वी आर अज्यूमिंग लेट जी जे ओमेगा इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। और इंटरप्रेट करने का क्या तरीका है, जो मेरे पास जी जे ओमेगा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का जो रियल पार्ट होगा वो एक्स होगा और इमेजरी पार्ट वाई होगा, राइट। ये अपन अज्यूम कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर अपन इस पर्टिकुलर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, तो जी जे ओमेगा को मैग्नीट्यूड के लिए मैंने यहाँ पे मोड लगा दिया है और 1 प्लस जी जे ओमेगा को भी मोड लगा दिया है। और ये अपन जानते हैं जी ऑफ जी ओमेगा क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई अपन यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं, राइट। तो जहाँ भी जी जे ओमेगा है मैं क्या करूंगा, एक्स प्लस आयोटा वाई पुट कर दूंगा। तो दोनों जगह मैंने एक्स प्लस आयोटा वाई पुट कर दिया है, राइट। अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आपको पता है a प्लस आयोटा b का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a इज द रियल पार्ट, b इज द इमेजरी पार्ट, राइट। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर x प्लस आयोटा b y का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है दैट इज रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंपोनेंट का मुझे अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है देन दिस इज द रियल पार्ट 1 प्लस x और इमेजरी पार्ट इज द y। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे,
मैग्नीट्यूड को अपन सर्कल की फॉर्म में यहाँ पर एम को अपन यहाँ पर सर्कल की फॉर्मेट में लिखेंगे। अब सर्कल की फॉर्मेट में लिखने के लिए मैंने क्या करा है, दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दिया। ये रूट में है, मैंने क्या करा है, दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दिया। तो एम को अपन स्क्वायर करेंगे तो एम स्क्वायर आ जाएगा, और रूट को जैसे मैं स्क्वायर रूट को अगर स्क्वायर करता हूँ तो अंदर वाले टर्म्स एज इट इज आ जाएगी, राइट। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज द स्क्वायरिंग बोथ ऑफ साइड। तो मैंने क्या करा है, स्क्वायरिंग दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दी है, राइट। अब इसके बाद में मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में आपके सामने जो इक्वेशन आ रही है, ये मैंने जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। अब इसमें अब इसको जो अंदर वाले टर्म्स को मैं ओपन करूंगा, दैट a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आप जानते हैं। तो आप पुट कर दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, दैट मीन्स 2 इंटू एक्स इंटू 1, दैट इज 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो एम स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एम स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर। ये मैंने एम स्क्वायर को अंदर वाले जितनी भी टर्म्स है इससे मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अब इसको स्क्वायर की फॉर्मेट में लिखना अपन को, ठीक है, सॉरी सर्कल की फॉर्मेट में। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये फॉर्मेट होती है, उसी फॉर्मेट में अपन को लिखना है। तो यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर के ऑप्शन को 1 बनाना है मुझे। तो सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाने के लिए पहले तो मैं कॉमन लेता हूँ, तो ये एक्स स्क्वायर की टर्म है और मेरे पास ये एक्स स्क्वायर की टर्म है। तो इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगा, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा 1 माइनस एम स्क्वायर, या फिर आप क्या करो, इसको राइट हैंड साइड लेके जाइए, एक ही बात है, जैसे भी आप काम करो, ठीक है। इसको अपन राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर। अब क्या करना है, मुझे वाई स्क्वायर लेना है, तो वाई स्क्वायर टर्म ये वाली है और ये वाली है। तो इस वाले टर्म को मैं राइट हैंड साइड लेके जाता हूँ, तो माइनस साइन का हो जाएगा और वाई स्क्वायर मेरे पास कॉमन आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस इंटू 1 माइनस एम स्क्वायर। तो ये वाली टर्म्स आ गई मेरे पास, राइट। और मेरे पास कौन सी टर्म बची हुई है, 2x एम स्क्वायर, राइट। तो 2x एम स्क्वायर को मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा, तो यहाँ पर आ जाएगी 2 माइनस 2x एम स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। अब मुझे क्या करना है कि इसको एक्स स्क्वायर के ऑप्शन को 1 बनाना है, क्योंकि आपके परफेक्ट स्क्वायर चाहिए मेरे को, सॉरी मेरे को सर्कल की इक्वेशन चाहिए, तो मुझे एक्स स्क्वायर के ऑप्शन को 1 बनाना पड़ेगा। तो इसका जो कोएफिशिएंट है इससे मैं डिवाइड कर दूंगा दोनों साइड। तो मैंने क्या करा है, 1 माइनस एम स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। इसको 1 माइनस एम स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। इससे मैं डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा माइनस 2x एम स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एम स्क्वायर, इससे डिवाइड कर दिया। इसको भी मैं 1 माइनस एम स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास ये पूरी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, होगी। और इसको मैं डिवाइड करूंगा तो एम स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एम स्क्वायर। मैंने क्या करा है, 1 माइनस एम स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड किया है, बिकॉज वी वांट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, कि हमें क्या करना है, एक सर्कल की फॉर्मेट पे लिखने के लिए अपन स्क्वायर कोएफिशिएंट को 1 बनाएंगे, तो मैंने 1 बना दिया। अब यहाँ पर आपके पास वो सर्कल की इक्वेशन होती है, वो क्या होती है, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यही फॉर्मेट होती है आपके सर्कल की। Here A and B are the center of the circle and R is the radius, that is the standard form of the circle। ये अपने पास फॉर्मेट है। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में लिखना अपन को, तो अपन इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो वाई स्क्वायर की टर्म तो एक ही है, एक्स स्क्वायर की टर्म तो वाई स्क्वायर की टर्म तो और कोई है नहीं है, ठीक है, एक ही टर्म है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर की बनाने की जरूरत नहीं है, राइट। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, माइनस 2ab होता है, 2ab, तो ये जो बी वाले टर्म है इसके स्क्वायर से अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी एडिशन करेंगे और सब्ट्रैक्शन करेंगे, बिकॉज वी वांट x माइनस ए होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, तो 2a इंटू एक्स, दैट मीन्स दिस इज एक्स ए एम स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर। तो इसके स्क्वायर से अपन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, या फिर मैं कह दूं कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों में क्या करूंगा, इसके स्क्वायर से मैं एडिशन कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे भी आप समझो, ठीक है। तो मैंने क्या करा, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में इसके स्क्वायर से मैंने एडिशन कर दिया, राइट। तो एम स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर के होल स्क्वायर से मैंने एडिशन कर दिया। तो ये पूरी टर्म के अंदर मैंने ये वाले टर्म ऐड कर दिए, एम स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एम स्क्वायर
होल स्क्वायर, ठीक है, राइट हैंड साइड एज वेल एज बोथ हैंड साइड। तो आपकी इक्वेशन सेम रहेगी। और ये कर क्यों रहे हैं अपन, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, क्योंकि मुझे ये फॉर्मेट चाहिए, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने इसे स्क्वायर से एडिशन कर दिया। अभी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, वाई स्क्वायर की वाली टर्म है वो तो अलग हो जाएगी, ठीक है। और जो ये वाली टर्म है ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर, इसी फॉर्मेट में है। तो एक्स माइनस, और यहाँ पर ए क्या है, एम स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर, यही है। तो ए एक्स माइनस एम स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एम स्क्वायर होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। और वाई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर। वाई स्क्वायर लिखो या वाई माइनस जीरो स्क्वायर लिखो, ऑलरेडी एक ही बात है कि मुझे ये फॉर्मेट चाहिए। तो इस यहाँ पर जो बी की वैल्यू है वो कितनी है, 0 है, राइट। और यहाँ पर जो ये वाली इक्वेशन है, पहले इसको सोल्व करना है, क्योंकि मुझे ये पूरी इक्वेशन किसकी फॉर्मेट में चाहिए, आर स्क्वायर की फॉर्मेट में चाहिए, राइट। तो परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर एम स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर और एम स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एम स्क्वायर होल स्क्वायर को सोल्व करेंगे। इसका मैं स्क्वायर करूंगा, दैट इज m टू द पावर 4 डिवाइड बाई 1 माइनस एम स्क्वायर होल स्क्वायर। हमने 1 माइनस एम स्क्वायर होल स्क्वायर कर दिया। अब इसके अंदर आपके पास 1 माइनस एम स्क्वायर है, 1 माइनस एम स्क्वायर होल स्क्वायर। तो आपके पास एलसीएम क्या जाएगा, 1 माइनस एम स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर जो 1 माइनस एम स्क्वायर है और 1 माइनस एम स्क्वायर होल स्क्वायर एलसीएम है, तो आपके पास किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस एम स्क्वायर से। तो मैंने एम स्क्वायर को 1 माइनस एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अब यहाँ पर एम 1 माइनस एम स्क्वायर होल स्क्वायर है, सेम टर्म है, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू एम टू द पावर 4। इसको आप सोल्व कर लीजिए। इसको आप जैसे सोल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा एम स्क्वायर माइनस एम टू द पावर 4 प्लस एम टू द पावर 4, यही आएगा। तो यहाँ पर जो m टू द पावर 4 है, m टू द पावर 4 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ एम स्क्वायर। और मैंने यहाँ पर एच टी, नीचे वाला टर्म एच टी आ जाएगी, तो मैंने एच टी ये टर्म लिख दिया। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, m डिवाइड बाई 1 माइनस एम स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हो आप परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो मेरे पास ये जो टर्म है वो क्या बचेगी, दिस इज द आर, दिस इज द रेडियस, ठीक है। और यहाँ पर जो ये टर्म्स है, दिस इज द ए एंड दिस इज द, ये 0 है, ये क्या हो जाएगा बी। यहाँ पर जो सर्कल की क्वेश्चन से मैं अगर यहाँ पर कंपेयर करूँ, एम स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर इज द ए, 0 इज द बी एंड रेडियस इज द एम डिवाइड बाई 1 माइनस एम स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर सर्कल की फॉर्मेट में कंपेयर करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ऑफ ए कोमा बी। ए मीन्स एम स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर कोमा 0, राइट। तो मैं लिख सकता हूँ दिस इज सेंटर, और रेडियस क्या होगी इसकी, m डिवाइड बाई 1 माइनस एम स्क्वायर, दिस इज द रेडियस। ये देखो मैंने रेडियस, यहाँ पर एक सर्कल की फॉर्म पे बन रहा है, दिस इज द सर्कल, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये वाली जो इक्वेशन है, दिस इज द फॉर्म ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पर एक मैं स्पेशल केस ले लेता हूँ। सपोज वी आर अज्यूमिंग m इक्वल टू 1, सपोज वी आर अज्यूमिंग m इक्वल टू 1, दैट इज नॉट पॉसिबल। बट यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि m इक्वल टू 1 को अपन पुट करके किस तरीके से फाइंड करते हैं, राइट। तो m इक्वल टू 1 अगर आप इस इक्वेशन में अगर आप पुट करोगे, यहाँ पर आ गई क्वेश्चन, m इक्वल टू 1, यहाँ पर m इक्वल टू 1 अगर पुट करोगे आप, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन आएगी। अगर m इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में, किस इक्वेशन को 1 मान लो, इस इक्वेशन में अगर मैं m इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, तो इस मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 को मैं अगर अज्यूम करता हूँ, तो इट मींस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट डिवाइड इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आएगा। स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पर m इक्वल टू 1 क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर लिखी है, ठीक है, ये वाली इक्वेशन। तो इसको आप लिख लो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ से मैंने वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब x इक्वल टू -1/2, यहाँ पर क्या आ रही है, स्ट्रेट लाइन आ रही है। ठीक, दैट मीन्स m इक्वल टू 1 स्पेशल केस क्यों लिया है मैंने, कि m इक्वल टू 1 जैसे यहाँ पे पुट करोगे आप इस इक्वेशन में, तो m इक्वल टू 1 करने पर ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। दिख रहा है आपको, इसका मतलब ये जो आपके पास सेंटर है वो इन्फिनिटी जा रहा है, और जो रेडियस है वो भी इन्फिनिटी जा रही है। दैट मीन्स ये सर्कल पॉसिबल ही नहीं है, राइट। दैट मीन्स यहाँ पर m इक्वल टू 1 के लिए ये जो आपके पास सर्कल है वो पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स m इक्वल टू 1 के लिए क्या होगी, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बाकी जो भी मैग्नीट्यूड की जो वैल्यूज होंगी m इक्वल टू 1 के अलावा बाकी सारे सर्कल्स होंगे, राइट। दैट मीन्स m इक्वल टू 1 के लिए ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि m इक्वल टू 1 के लिए जैसे मैं पुट करता हूँ, दैट मीन्स ये टर्म जो है सर्कल की जो रेडियस सॉरी सेंटर है वो इन्फिनिटी चला जाता है, राइट। और इसको अगर फाइंड करने के लिए मैंने कौन सी इक्वेशन यूज में ली है, इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 से आप फाइंड करोगे तो आपके सामने एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। दैट मीन्स फॉर m इक्वल टू 1 द कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन एक्सेप्ट m इक्वल टू 1 all the locus of this curve closed loop transfer function is the circle। ठीक है, जब लोकस क्या होगा, उसका सर्कल होगा एक्सेप्ट m इक्वल टू 1। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताओ। गजाला क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया आपने, मतलब क्या डाउट है। वो टर्म को एड क्यों किया, बोथ ऑफ साइड, कौन सा वाला, ये एम स्क्वायर इसकी बात कर रहे हो। ओके, देखिए जब भी आप परफेक्ट स्क्वायर बनाते हो, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास इक्वेशन है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये मेरे पास कोई टर्म है, ठीक है, इक्वल टू 0। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर है, राइट। इसी फॉर्मेट में मुझे बनाना है। ठीक है, अब इस फॉर्मेट में बनाने के लिए सपोज मेरे पास एक इक्वेशन आ गई ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस कुछ ही मान लो, यहाँ पर मेरे पास कोई इक्वेशन आ चुकी है सपोज n, कुछ भी मान लो आप। ठीक है, इसका मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो आप परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करोगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इस इक्वेशन में आप क्या करोगे, क्योंकि अपने पास क्या चाहिए, मुझे a माइनस बी का होल स्क्वायर चाहिए, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स ये वाली जो टर्म चाहिए मुझे स्क्वायर की फॉर्मेट में चाहिए कि नहीं चाहिए। अब स्क्वायर की फॉर्मेट पे लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस a को मल्टीपल से आपको, जो मल्टीपल आपका b है, इसके स्क्वायर से आप डिवाइड करना, सॉरी प्लस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जैसे आप इसको समझिए कि जैसे मेरे पास ये इक्वेशन है x माइनस ये रहे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू ए प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, x माइनस ए होल स्क्वायर, तो x माइनस ए होल स्क्वायर चाहिए, दैट मीन्स ये वाली टर्म आपके पास नहीं है। अगर इस इक्वेशन को आप यहाँ से कंपेयर कीजिए, यहाँ पे इस इक्वेशन से, इसको आप n को आप इसको यहाँ पर 0 जूम कर लीजिए, n यहाँ पे है नहीं। अगर मेरे को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो आप क्या करोगे कि a जो b का जो मल्टीपल है, ये जो मल्टीपल है आपके पास -2 इंटू बी, तो ये -2ab तो आपके पास आ गया, यहाँ पर क्या आना चाहिए, प्लस बी स्क्वायर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, तभी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो b कब आएगा, जब इस टर्म का मैं इस पर्टिकुलर टर्म का प्लस कर दो माइनस कर दो। समझ पा रहे हो आप, अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर इस फॉर्मेट का चाहिए
तो इस फॉर्मेट का परफेक्ट स्क्वायर कब आएगा, जब इस बी को मैं स्क्वायर कर दूँ और माइनस कर दूँ। ये आप काम कर सकते हो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो मैंने वही काम यहाँ पे किया है। जैसे x माइनस ए होल स्क्वायर चाहिए, ठीक है, मुझे x माइनस ए होल स्क्वायर चाहिए था, बट यहाँ पर क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी। ये जो पूरी टर्म यहाँ पर दिख रही है आपको, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स, इतनी ये टर्म आ रही है, आगे आ ही नहीं रही है। तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, दैट मीन मुझे क्या बनाना है, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। तो मुझे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, माइनस टू ए एक्स चाहिए, और प्लस क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, ये चाहिए। बट यहाँ पर ए स्क्वायर की कमी है, तो ए स्क्वायर की कमी को पूरा करने के लिए क्या करा है, दैट मीन्स यहाँ पर ए क्या है, दिस टर्म, और यहाँ पर ये टर्म क्या है, ये एम स्क्वायर डिवाइड वन माइनस एम स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर जो ए का जो स्क्वायर है, ए मन मीन्स एम स्क्वायर डिवाइड वन माइनस स्क्वायर को प्लस कर दूंगा और माइनस कर दूंगा, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड में एक ऐड कर सकता हूँ, एक ही बात है। तो बाय यूजिंग मेथड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर वी कैन ऐड स्क्वायरिंग ऑफ ए स्क्वायर एंड बोथ ऑफ साइड, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है, ये आपने आई थिंक 11th या 12th में पढ़ रखा होगा, इस कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। अब और किसी को डाउट है तो बताओ। और किसी को डाउट है, क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर रहे हैं अपन, इस सर्कल को अपन प्लॉट करने वाले हैं, ठीक है। तो अपन डिफरेंट डिफरेंट एम की वैल्यू पर अपन डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पर अपन प्लॉट करेंगे, राइट। मैं जैसे ही m इक्वल टू 1 प्लॉट करता हूँ, सबसे पहले m इक्वल टू 1 के लिए प्लॉट करता हूँ, तो m इक्वल टू 1 के लिए मेरे पास क्या आ रही है, स्ट्रेट लाइन आ रही है, राइट, x इक्वल टू माइनस 1/2। तो m इक्वल टू 1 के लिए मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, x इक्वल टू -2 -1/2। तो x इक्वल टू -1/2 किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के, दिस इज द y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस, राइट। तो m इक्वल टू 1 के लिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दी, x इक्वल टू -2, ठीक है। इसी तरीके से आप m इक्वल टू आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करोगे, जैसे m इक्वल टू मैं पुट कर रहा हूँ सपोज m इक्वल टू 1 के बाद में m इक्वल टू 2, m इक्वल टू 3, m इक्वल टू 4, m इक्वल टू 1, राइट। तो m इक्वल टू 1 के बाद में सपोज मैं पुट करूंगा m इक्वल टू 1.1, तो ये मेरे पास सर्कल आएगा। या जैसे आप पुट करोगे, जैसे आप यहाँ पर m इक्वल टू 1.1 पुट करोगे, जो भी इक्वेशन यहाँ पे पुट करने वाले हो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरे पास सर्कल्स आते जाएंगे। m इक्वल टू 1 के लिए, m इक्वल टू 1.1 के लिए 1.2, 3, 2, 3, 4, 5, राइट। तो इस तरीके से मेरे पास ये सारे सर्कल्स आएंगे m ग्रेटर देन 1 के लिए, और आप m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 करते हो, राइट। और m इक्वल टू ग्रेटर देन 1 करते हो, दैट मीन्स आप देख सकते हो ये सर्कल इधर क्यों आ रहे हैं, वो आप मुझे बताओगे, ठीक है। वो तो मैं तो आपको बताऊंगा ही, आप मुझे बताओ कि m इक्वल टू m ग्रेटर देन 1 के लिए सर्कल इधर क्यों आ रहे हैं, और m लेस देन 1 के लिए जो भी सर्कल्स हैं, जैसे मान लो m इक्वल टू 0.2 है, 0.3 है, 0.4, 0.5, 0.6, 0.9, 0.99 तक, राइट, m लेस देन 1 के लिए जो भी मेरे पास सर्कल आते जाएंगे, वो ये वाले सर्कल्स आएंगे, सारे के सारे सर्कल। अब मुझे बताओ कि m ग्रेटर देन 1 के लिए सर्कल्स इधर क्यों आ रहे हैं और m लेस देन 1 के लिए सर्कल्स इधर क्यों आ रहे हैं, तो बता सकता है। m ग्रेटर देन 1 के लिए सारे सर्कल्स इधर आएंगे, और m लेस देन 1 के लिए सारे सर्कल्स इधर आएंगे, इस साइड। नेगेटिव वैल्यू है इसलिए, कौन सी वैल्यू नेगेटिव है, किसकी वैल्यू नेगेटिव है, सर अगर m ग्रेटर देन 1 रखेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी ना। m ग्रेटर देन 1 रखें तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, बिल्कुल सही है। अपन m अगर नेगेटिव रखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर m स्क्वायर क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा क्या। नहीं सर, m स्क्वायर की अगर ये वैल्यू ज्यादा होगी तो 1 से ज्यादा होगी तो नेगेटिव होगा ना, पूरा 1 माइनस m स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा। हाँ ये सही है, बिल्कुल। तो 1 माइनस जो m स्क्वायर है, इसमें अगर m की वैल्यू मैं ज़्यादा रखता हूँ, दैट मीन दिस टर्म इज नेगेटिव, राइट। दिस टर्म नेगेटिव, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, x प्लस हो जाएगा। और x प्लस का मतलब यहाँ पर जो मेरे पास सेंटर आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव में। तो नेगेटिव में जो सेंटर आएगा वो क्या आएगा, इस साइड में आएगा, ठीक है। m अगर लेस देन 1 रखता हूँ तो यहाँ पर सेंटर क्या आएगा मेरे पास, सेंटर क्या आएगा
पॉजिटिव आएगा, तो सेंटर पॉजिटिव का आएगा इस साइड। इसलिए मेरे पास जो सारी जो m की लेस देन 1 की वैल्यू इधर आ रही है और m ग्रेटर देन 1 की वैल्यू इस साइड आ रही है, और ये डिसाइड हो रही है m इक्वल टू 1 के लिए। m इक्वल टू 1 के लिए स्ट्रेट लाइन है। एक तरह से हो क्या रहा है कि m इक्वल टू 0 से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0.1 0.2 0.3 और धीरे धीरे बढ़ के यहाँ पर टोटल जो है m इक्वल टू 1 के लिए स्ट्रेट लाइन होगी। तो वापिस से सर्कल इस तरफ मूव हो गया, राइट। इस तरीके से m सर्कल बन रहा है। दिस इज द डायग्राम ऑफ m सर्कल, राइट। क्लियर हो गया ये वाला, ठीक है। तो ये तो मैग्नीट्यूड वाला था। इसी तरीके से अपन फाइंड करते हैं एंगल के लिए। तो एंगल के लिए आपको सेम काम करना है, s इक्वल टू j ओमेगा पुट करना है एंड फाइंड द फेज एंगल, राइट। और यहाँ पर जो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एन सर्कल से, उसका नाम दिया गया है एन सर्कल, राइट, ठीक है। तो वही काम सेम काम करेंगे, एस इक्वल टू j ओमेगा पुट करेंगे और यहाँ पर g ओमेगा दैट इज x प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो g ओमेगा को x प्लस आयोटा वाई लिख दिया, ये मैंने x प्लस आयोटा वाई लिख दिया, राइट। अब x प्लस आयोटा वाई जैसे यहाँ पुट करूंगा उसके बाद में मुझे क्या करना है, फेज एंगल निकालना है। और फेज एंगल आपको पता है tan इनवर्स b डिवाइडेड बाई a। तो tan इनवर्स इसका जो फेज एंगल है वो क्या होगा, b दैट मीन्स यहाँ पर y है और यहाँ a यहाँ पर x है। तो tan इनवर्स y डिवाइड बाई x, ये पॉजिटिव एंगल आएगा। डिनोमिनेटर वाला जो एंगल आएगा वो नेगेटिव आएगा, दैट माइनस ऑफ tan इनवर्स d डिवाइड बाई a। तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे y है और रियल पार्ट आपका 1 प्लस एक्स है, तो y डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, ये आ गया, राइट। अब यहाँ पर जो y डिवाइड 1 प्लस एक्स है तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स a माइनस b का, tan इनवर्स a माइनस b डिवाइड बाई 1 प्लस a इंटू बी, ये होता है। वही मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ, राइट। यहाँ मैंने वो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, tan इनवर्स a माइनस बी डिवाइड बाई 1 प्लस ए बी। तो a यहाँ पर y डिवाइड बाई एक्स है और b यहाँ पर y डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स है। तो y डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई डिवाइड 1 प्लस एक्स, 1 प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। मल्टीप्लाई करने के बाद में इसको आप इसमें आप x इंटू 1 प्लस एक्स कॉमन ले लो। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सपोज x इंटू 1 प्लस एक्स मैं यहाँ पर कॉमन लेता हूँ। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 1 प्लस एक्स से, तो y इंटू 1 प्लस एक्स, यही होगा माइनस उसके बाद में कौन से टर्म मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर 1 प्लस एक्स है तो एक्स वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी, दैट मीन्स y इंटू एक्स, ये आ जाएगा। अगर डिनोमिनेटर पार्ट की बात करूँ तो सेम आपको x इंटू 1 प्लस एक्स कॉमन लेना है, 1x इंटू 1 प्लस एक्स मैंने कॉमन ले लिया है। तो ऊपर वाली टर्म क्या आ जाएगी, x इंटू 1 प्लस एक्स, टोटल टर्म 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू 1 प्लस एक्स प्लस वाई इंटू वाई, तो ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर, ठीक है। ये वाली टर्म कैंसिल आउट होगी। तो आपके सामने इक्वेशन जो आएगी tan फाई इक्वल टू वाई, जो tan इनवर्स है वो मैं यहाँ ले गया तो tan फाई बन गया, तो y इंटू 1 प्लस एक्स माइनस वाई एक्स, यही आ रहा है, ठीक है। x इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ये टर्म आपकी कैंसिल आउट होगी, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, y प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स से वाई एक्स कैंसिल आउट हो गया, x को मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। तो आपके सामने इक्वेशन आ रही है y डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो tan फाई को जो मैं tan फाई को ज्यूम कर रहा हूँ दैट इज n, वहाँ पर मैंने क्या ज्यूम किया था, मैग्नीट्यूड को m ज्यूम किया था, यहाँ पर tan फाई को मैं n ज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो tan फाई है इसको मैंने n ज्यूम कर दिया, राइट। तो n इक्वल टू वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका मल्टीप्लाई करोगे और ये जो n है सपोज यहाँ डिवाइड होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई डिवाइड बाई एन, और y डिवाइड बाई एन को आप लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओगे तो ये नेगेटिव साइन में आ जाएगा, राइट। अब इसको देखो सेम काम ये करना है। अब देखो इसमें क्या ऐड करना है वो आप डिसाइड कर सकते हो चलो। इसमें एक्स स्क्वायर, यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है इसको भी परफेक्ट स्क्वायर मुझे बनाना है और इसे भी मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को आप परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो x की जो टर्म है पॉजिटिव है, अब परफेक्ट स्क्वायर किसे बनाओगे, x प्लस a का होल स्क्वायर। आपको परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं आता है तो इस यहाँ पे देख लीजिए,
तो एक्स प्लस ए स्क्वायर बनाना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, अब ध्यान से देखना परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना, 2ax प्लस ए स्क्वायर, यही है। तो यहाँ पर आपके पास जो a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है चैट बॉक्स में बताओ, 1/2 है। इसको कंपेयर करो, x की a की वैल्यू कितनी है, 1/2 है कि नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, दोनों साइड में मैं क्या करूंगा, 1 प्लस इसके स्क्वायर से, वही मैंने बताया था 1/4 से दोनों तरफ क्या कर दूंगा मैं, प्लस कर दूंगा। तो इसका मतलब ये जो 1/4 है, ये 1/4 है, इधर मेरे को प्लस करना है और इधर भी मुझे प्लस करना है। ये परफेक्ट स्क्वायर समझ में आ गया कैसे किया, मतलब ये कोफिशिएंट, इसका एक्स का कोफिशिएंट जो है वो 2a था, तो 2a इक्वल टू 1 करोगे तो a कितना हो गया 1/2, और 1/2 के होल स्क्वायर से मेरे को प्लस करना है, ठीक है। तो मैंने क्या करा है, 1/4 दोनों तरफ प्लस कर दिया। इस तरीके से x का परफेक्ट स्क्वायर बन गया। क्या बनेगा, x प्लस 1/2 होल स्क्वायर, यहाँ पर x का परफेक्ट स्क्वायर क्या बन गया, x प्लस 1/2 होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। x का परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। इसी तरह से y का बनाना है, तो y की इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर माइनस वाई बाई एन। अब लिखो वाई स्क्वायर माइनस वाई बाई एन। अब जो y का कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो आपका परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, y माइनस ए होल स्क्वायर, इसी तरह का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। आप ए की जगह कुछ भी जम कर सकते हो, बी सी डी कुछ भी जम कर सकते हो, मैंने ए जम किया, ठीक है। तो y, तो ये क्या बनेगा, वाई स्क्वायर माइनस 2ay माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कंपेयर करो, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है चैट बॉक्स में बताओ, तो कंपेयर करो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करके बताओ ए की वैल्यू कितनी है। किसी का ही आंसर नहीं आ रहा है, ए की वैल्यू कितनी है, 1/n है। मेरी आवाज तो आ रही है आप लोगों को, चैट बॉक्स में किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है, तो बताने कंपेयर करने में भी प्रॉब्लम हो रही है क्या आप लोगों को, भाई माइनस वाई बाई डिवाइड बाई एन है, माइनस कॉपिशिएंट है, तो y का कॉपिशिएंट क्या हो गया, 1 डिवाइड बाई एन इक्वल टू 2 है, तो y कितना हो गया 1 डिवाइड बाई एन, मैंने बोला जो सही है, हिमांशु ने भी लिख दिया y डिवाइड बाई 1, ए इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एन, तो क्या होगा, तो ये कॉपिशिएंट है, y का कॉपिशिएंट है 1 डिवाइड बाई एन, तो 1 डिवाइड बाई एन यहाँ पर क्या है 2a है, इक्वल टू 2a, ए की वैल्यू कितनी आएगी 1 डिवाइड बाई 2n, आएगी नहीं आएगी, तो 1 डिवाइड बाई 2n के होल स्क्वायर से दोनों तरफ आपको प्लस करना है, तो 1 डिवाइड बाई 2n से आपको होल स्क्वायर से प्लस करना है, ए स्क्वायर से प्लस करना है और ए स्क्वायर से आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में प्लस कर देना है, तो 1 डिवाइड बाई 2n होल स्क्वायर से आपको प्लस करना है, तो 1 डिवाइड बाई 2n के होल स्क्वायर से यहाँ पे आप प्लस करोगे, और 1 डिवाइड बाई होल स्क्वायर से 1 डिवाइड बाई 2n के होल स्क्वायर से यहाँ पे भी आप प्लस करोगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2n के होल स्क्वायर से दोनों तरफ ऐड किया, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, x का परफेक्ट स्क्वायर और एक y का परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2n का होल स्क्वायर से यहाँ पर मैं प्लस करूंगा, तो एक तो आपका x प्लस 1 बाई डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये देखो मैंने x प्लस 1/2 होल स्क्वायर ये बन गया, ठीक है। एक यहाँ से ये परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा इस इक्वेशन से, y माइनस 1 डिवाइड बाई 2n, ये ऑलरेडी आप देख चुके हो कि मैं परफेक्ट स्क्वायर बना चुका हूँ, ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर इससे, तो y माइनस 1 डिवाइड बाई 2n होल स्क्वायर ये बन गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2n होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना, क्लियर। अब अपन आते हैं इक्वेशन पे, राइट, तो x प्लस ए होल स्क्वायर
या एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पे इक्वेशन क्या होगी, अपने सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यही है। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। अब यहाँ पर जो a है, यहाँ पर कितना है, -1/2, कंपेयर करोगे तो a कितना हो गया, -1/2, और b यहाँ पर क्या है, 1/2 है। दैट मीन्स a, b इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट मीन्स 1 -1/2, 1/2 है, ये दिस इज द सेंटर। अब यहाँ पर जो है b क्या है, 1/2 है, ये 2n हो गया। अब रेडियस मुझे फाइंड करना है, तो रेडियस r स्क्वायर होता है, इसका मैं स्क्वायर रूट लेके तो मैं इस फॉर्मेट पे लिख दूं, एक ही बात है। दैट मीन्स जो अंदर वाले टर्म है वो क्या बन जाएगी, r, दिस इज द रेडियस। रेडियस क्या है, रूट ऑफ 1/4 प्लस 1/2n होल स्क्वायर, दिस इज द रेडियस, ठीक है। सेंटर आ गया, मुझे रेडियस आ गया। अगर आप इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आप अगर पुट करोगे n की, तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट आपके पास क्या आएगा, रेडियस और सेंटर्स आएंगे, राइट, डिपेंडिंग अपॉन द n। यहाँ पर मेरे पास n की वैल्यू में अगर tan phi जो है, tan phi इज n, tan phi इज द n। अल्टीमेटली यहाँ पर जो n क्या है वो tan phi है, इसका मतलब जो phi अल्टीमेटली मैं क्या पुट कर रहा हूँ, दिस इज द फेज एंगल phi, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट फेज एंगल phi के लिए मैं डिफरेंट डिफरेंट मैं सेंटर्स एंड रेडियस के थ्रू मैं सर्कल्स फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द फैमिली ऑफ सर्कल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी मेरे पास यहाँ पर जो tan phi है, तो phi के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे पुट करूंगा, राइट। तो आप पुट करके भी देख सकते हो। अगर मैं phi की वैल्यू अगर नेगेटिव वैल्यू लेता हूँ, नेगेटिव वैल्यू लेता हूँ तो यहाँ पर n क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, दैट मीन्स आपके जो सर्कल है वो नीचे बनेंगे। और मैं पॉजिटिव वैल्यू लेता हूँ तो आपके पास जो सर्कल्स कहाँ बनेंगे, ऊपर बनेंगे, राइट। दिस इज द फैमिली ऑफ सर्कल्स। यहाँ मैंने एक्चुअली क्या पूरे सर्कल्स बनाए नहीं है, एक तरह से सर्कल यू बन रहा है, ये वाला सर्कल है कंप्लीट व्यू है, ठीक है। दिस इज द फैमिली ऑफ सर्कल, दिस इज द फैमिली ऑफ सर्कल, ठीक है। इस तरीके से आप एम सर्कल और एन सर्कल फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो इस जो ये वाला जो टॉपिक है वो आपके शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, तो शॉर्ट नोट्स के लिस्ट में कोई न्यूमेरिकल आता नहीं है, शॉर्ट नोट्स में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अपनी जो थर्ड यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है, और उसके बाद में जो यूनिट नंबर थर्ड के बाद में जो यूनिट नंबर कौन कौन सी बची अपने पास, 4, 5 एंड 6। यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 6, यही बची आपके पास। तो आपके पास यूनिट 4 एंड 6 है, यूनिट 4 एंड 6, ये जो आपके मुश्किल से जो 4 यूनिट है वो 3 लेक्चर्स की है, और जो 6 यूनिट है वो 1 से 2 लेक्चर की है सिर्फ। तो इसमें आपको टोटल सिर्फ 5 लेक्चर लगेंगे, तो ये ज़्यादा बड़ी यूनिट नहीं है, ठीक है। जो 4 और 6 यूनिट है वो फोर्थ यूनिट 3 लेक्चर की है, और 6 यूनिट 1 से 2 लेक्चर की है, 1 लेक्चर या 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगी। तो जो यूनिट 4 और 6 है वो छोटी है और इम्पोर्टेंट में नहीं है ज़्यादा इतनी, ठीक है। तो यूनिट 5 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी यूनिट भी है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। ये वाली जो यूनिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले अपन ये वाली यूनिट करेंगे, ठीक है। ये वाली जो यूनिट 4 एंड 6 है वो सिर्फ 3 लेक्चर्स की है, यूनिट 6 है वो दो लेक्चर की है, और यूनिट जो 5 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 5 में अपन स्टेट स्पेस एनालिसिस यूज में लेंगे, तो अपन सब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा आपका वो यूनिट 5 के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो ये जो यूनिट है इसको आप अच्छे से पढ़ना है इस यूनिट को, क्योंकि एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आएंगे इस यूनिट से। जितने भी यूनिट है मेरे पास 6 की 6 यूनिट है, तो यूनिट 5 में आपके पास मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो यूनिट 5 बड़ी भी है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। यूनिट और 4 एंड 6 है, इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं है, ये सिर्फ थ्योरी बेस्ड है अप्रोक्स, एक आधे कोई न्यूमेरिकल नहीं इसके अंदर, एक दो न्यूमेरिकल कोई आ सकते हैं, बाकी ये पूरी पूरी थ्योरी बेस्ड है यूनिट 4 एंड 6, और छोटी भी है, ठीक। तो इस तरीके से अपन जो नेक्स्ट चैप्टर है वो यूनिट 5 पढ़ेंगे। ऑलरेडी मैंने एक जो इसका पार्ट है वो अपलोड कर दिया गूगल क्लासरूम पे। इसमें जो भी मैं डिस्कस करूंगा, इस यूनिट का नाम है स्टेट स्पेस वेरिएबल, स्टेट स्पेस वेरिएबल, ठीक है। तो इस वाली यूनिट के अंदर
नॉर्मली अपन डील करेंगे मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन अपन डील करेंगे। थोड़ा आराम से पढ़ा देना सर। अब अभी मेरी स्पीड फास्ट चल रही है क्या? मैं बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूँ। आपको लग रहा है बता दो, कम कर देते हैं। कॉलेज ओपन होने के बाद में वापस पढ़ाओगे क्या ये सब? ये कॉलेज ओपन करने के बाद में वापस क्यों पढ़ाएंगे? अभी नहीं पढ़ रहे क्या आप लोग? ये कंट्रोल सिस्टम का सिलेबस बहुत बड़ा है, मैं तो बहुत आराम से चल रहा हूँ फिर भी, और आराम से अपन कंप्लीट करेंगे इसको। अगर मेरे को कंप्लीट करना होता तो अभी तक मैं कंप्लीट करा देता। ठीक है ना? हाँ, रिवीजन बोलोगे तो रिवीजन करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपने पास जो यूनिट 5 है उसके अंदर अपन स्टेट स्पेस वेरिएबल यूज में लेंगे, और स्टेट स्पेस वेरिएबल में अपने पास मैट्रिक्स यूज में लेंगे। तो आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ यहाँ पे, वो सुन लो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो यूनिट 5 है उसमें जो कंट्रोल सिस्टम का काम है वो सिर्फ और सिर्फ 10% है। यूनिट जो 5 में, यूनिट 5 में जो कंट्रोल सिस्टम का काम है, उस कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ 10% है, सिर्फ 10%। मेनली काम किसका है? मैट्रिक्स का। बाकी जो मेनली काम, बाकी जो काम किसका रहेगा? सिर्फ मैट्रिक्स का। तो यहाँ पर मैट्रिक्स के अंदर आपके पास हाउ टू फाइंड, मैं बताया तो आपको, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, रो मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है ना? हाउ टू कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, कोफिशिएंट ऑफ द मैट्रिक्स, हाउ टू कैलकुलेट द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, है ना? हाउ टू कैलकुलेट द आइगन वैल्यूज, हाउ टू कैलकुलेट द आइगन वेक्टर्स। ठीक है ना? तो ये जो सारी चीजें हैं वो आपको इस यूनिट के अंदर पढ़नी है, जो भी मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट हैं। अगर आपको मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं तो आप इजीली ये यूनिट कर सकते हो। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मैट्रिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट कौन कौन से, जैसे रो मैट्रिक्स कौन सी होती है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सी होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है, अपन रैंक कैसे फाइंड करते हैं, आइगन वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं, इनवर्स मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, और ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है? तो ये आप लोग पढ़ के आ जाना, क्योंकि यार आपको अगर मैथमेटिक्स में ये सब नहीं आता है तो ये यूनिट पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स ही चलेगी। ठीक है? तो ये मैट्रिक्स आप पढ़ के आ जाना अच्छे से, और मैट्रिक्स अगर आपको आती है अच्छे से तो यूनिट बहुत ईजी है। ठीक है? तो मेरा ये कहना है कि मैट्रिक्स आप पढ़ के आ जाइए, तो मैट्रिक्स आपकी होती है। ठीक है? यहाँ तक किसी को डाउट है तो मुझे बता दो। अपन आज मैं इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहा क्योंकि यूनिट में इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहा क्योंकि अपने पास जो लेक्चर होगा नया रिकॉर्ड अपन करेंगे, वो नेक्स्ट वाले चैप्टर में अपन नेक्स्ट वाली जो फोल्डर उसमें अपन डालना पड़ेगा मेरे को लेक्चर। तो स्टेट इस पे जो वेरिएबल वाला इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूंगा इसको। आग दिव्य क्या कह रहा है? ओके सर, बाय। ज्यादा जल्दी है क्या सबको जाने की? है दिव्य का? ठीक है? तो मैंने जो भी आपको बताया है मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट, वो आप पढ़ के आ जाइए, तो आपके लिए ये चैप्टर है बहुत आसान होगा। नहीं, सेकेंड लेक्चर मेरा नहीं है, 9:50 पे खत्म होता है, अभी 9:47 ही हो रहे हैं, अभी 3 मिनट में ले सकता हूँ। सेकेंड लेक्चर किसका है? सेकेंड लेक्चर अंकित सर का होगा आई थिंक। किसका है? सर का तो है, कौन से सर का है?